शुरू हुआ और खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर यह हाल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने जन्नत से दुनिया में भेजा, बाहर नहीं निकाला। हम ये जुमला सूए अदब समझते हैं, हजरात जन्नत से दुनिया में भेजा। हजरात हालांकि मकसद तख्लीक यही है। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को इकट्ठा करके मशवरा फरमाया था तो इरशाद फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नाई बनाना चाहता हूँ। अरे जब जमीन के लिए जमीन पर बनाना चाहता हो तो फिर जन्नत में क्यों बनाया, जन्नत में क्यों पैदा किया? हजरात मतलब यह है, एक बात आई वो खताए इज्तिहादी वाली बात है। हजरत आदम जन्नत से दुनिया में तशरीफ ली, अपने मौला के हुजूर तौबा करते रहे, रब के हुजूर इस्तिग़फ़ार फरमाते रहे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के दिल पे इल्का फरमाया, आदम ये इस्तिग़फ़ार करने से सिर्फ तेरी तौबा कबूल नहीं होगी बल्कि यहाँ भी वही सूरत है, मेरे हबीब के वसीले से दुआ कर, मैं तौबा कबूल कर लूंगा, मैं तौवाब हूँ। हजरत आदम ने मुस्तफा प्यारे के वसीले से दुआ की है और जब दुआ की तो फिर मकामे अरफात में जाकर तौबा कबूल हो गई और मकामे अरफात में जाकर हमारी माँ हजरत हव्वा और हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की मुलाकात हुई। हजरत अल्लामा आकिल इमाम साहब से आप पूछेंगे तो आपसे आपको यही बताएंगे कि अरफात की वजह तस्मिया यही है कि वहां आकर हजरत हव्वा मिलती है, वहां जाकर हजरत आदम मिलते हैं। जब दोनों की मुलाकात होती है तो एक दूसरे को पहचानते हैं, जब पहचान होती है, शनाख्त कायम होती है तो दोनों एक साथ जिंदगी का गुजर बसर करने लगते हैं। हजरात यही अमल में आती है, क़याम अमल में आता है, जिंदगी का उठना अमल में आता है, बैठना अमल में आता है, सोना जागना अमल में आता है। हजरात इन अमल कफीर की बरकत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से औलाद वजूद में आती है, नस्ल वजूद में आती है और औलाद का सिलसिला तराक होता है। यही सिलसिला तराक होकर के कायनात के मशरिक में भी पहुंचता है, मगरिब में भी पहुंचता है, शिमाल में भी पहुंचता है, जुनूब में भी पहुंचता है। क्या मतलब है? एक पैगाम तो यह है कि निकाह का इनकाद सबसे पहले जन्नत में हुआ है। ये जो शोहर और बीवी का रिश्ता है वो जन्नत में रब ने बनाया है। दूसरा पैगाम यह है कि निकाह के बाद हद के महर जो अदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो मेरे मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ना था। और तीसरी बात यह है जो लोग कहते हैं हजरत